अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की। व्हाट इज प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा? इज बेसिकली बायलेटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी विच इज ऑफन एसिमेट्रिकल इन प्रेजेंटेशन, कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग फीचर्स एटलीस्ट वन है। कौन कौन से फॉलोइंग फीचर्स हमको मिलते हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर इट्स रेस देन इट इज एलिवेटेड, इट इज मोर देन 21 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस नजर आ रही होती हैं। ग्लोकोमेटस विजुअल फील्ड इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। ओपन एंड नॉर्मल अपीयरिंग एंगल नजर आ रहा होता है एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी सेकेंडरी कॉज ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या देखे गए हैं कि हेरिडिटरी होता है, एज में एल्डर इंडिविजुअल्स में होता है, रेस में ब्लैक्स ज़्यादा कॉमन उनमें देखा गया है, फैमिली हिस्ट्री देखी गई है, मायोपिक्स में ज़्यादातर देखा गया प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, डायबिटीज़ मेलाइटस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के टेकर्स, रेटिनल डिजीज़ में हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें देखा गया प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब मैकेनिज्म क्या होता है एलिवेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर का? मेन जो चीज़ याद रखनी है कि बेसिकली देयर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस to the aqueous outflow in the trabecular meshwork which is due to the loss of trabecular sites and due to deposition of extracellular material in the intertrabecular spaces, जो कि अगेन ये कहते हैं ऑक्लूड कर रहा होता है चैनल्स को। कि मेन यही होता है, हमें पता है कि नॉर्मल किस तरह एक्वस आउटफ्लो का पासवे होता है कि वो ट्रेबुलर मैशवर्क के थ्रू जाता है श्लैम कैनाल, एक्वस वेन और एपिस्क्लेरल वेन में। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ट्रेबुकुलोसाइट्स का लॉस हो चुका होता है एंड ट्रेबुकुलर मैशवर्क के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल डिपॉजिट होने लग जाता है जिसकी वजह से एक्वस का आउटफ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेनलेस स्लोली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन विच मे बी बायलेटरल, यूजली बायलेटरल विद इंसिडियस ऑनसेट, एसिम्टोमेटिक होता है। सबसे पहले कि कभी कभी पेशेंट को तो अगर सिम्टम्स आएंगे भी तो यूजली नाइट ब्लाइंडनेस के आते हैं, फिर डिटेरिएशन ऑफ विजन होती है वन या बोथ आइज में, देन सडन लॉस ऑफ विजन इन वन आई विद ग्रॉस विजुअल डैमेज, ओकेजनली आई एक, हेड एक, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्रेस्बायोपिक ग्लासेस। साइंस क्या मिलेंगे? वही जो हमने पढ़ ली कि इंट्राओकुलर प्रेशर रेस्ड है, ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस नजर आ रही हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, एंगल ओपन है, नो कॉज ऑफ सेकेंडरी ग्लोकोमा इज प्रेजेंट और हमको फ्लक्चुएशन मिल रही है इंट्राओकुलर प्रेशर में। नॉर्मल जो होती हैं वो 4 मिलीमीटर की होती हैं। अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग में नॉर्मल फ्लक्चुएशन देखें मीन इंटरनल वेरिएशन तो नॉर्मल 4 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें अगर ओवर 5 मिलीमीटर आ रहा हो तो वी आर सस्पिशियस ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल एंड इफ ओवर 8 मीटर, मोर देन 8 मीटर का आ रहा हो डिफरेंस तो इट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोकोमा। सो ये तो बस एक सिर्फ समझने की बातें थी। अब जो मेन जो चीज़ है वो है डायग्नोसिस एंड जो ट्रीटमेंट, जो सूर अपारी सारी जो इन 2 पेजेस में और अलग से यहाँ पे जो लिखी हुई है दैट इज़ द मेन चीज़, क्योंकि मेन यही पूछी जाती है डायग्नोसिस के पॉइंट्स एंड मेन इसके ट्रीटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की, तो वो अच्छे से पढ़ना है। मेन वीडियो के लिए यहाँ से शुरू हुई है। डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या करते हैं, जो पीछे हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो मैंने बताई थी। टोनोमीट्री कराएंगे, टोनोमीट्री में क्या मिलेगा, फाइंडिंग्स याद रखनी है, रेस्ड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर मिलेगा। फंडोस्कोपी कराएंगे, फंडोस्कोपी पे क्या मिलेगा, ग्लोकोमेटस कपिंग मिलेगी। ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे, उस पर क्या मिलेगा, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर का डैमेज मिलेगा। पेरीमीट्री में क्या मिलेगा, विजुअल फील्ड इफेक्ट। एंड गोनियोस्कोपी में कौन सा ग्रेड मिलेगा, ग्रेड 3 मिलेगा विच वॉज योर ओपन एंडर एंटीरियर चैम्बर एंगल, ओपन एंगल वाला ग्रेड। ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, ट्रीटमेंट में मेन मेडिकल होती है, मेडिकली नहीं ठीक हो पाए तो लेज़र आती है, लेज़र भी ना हो पाए तो फिर हम सर्जिकल पे जाते हैं। मेडिकेशन में कौन कौन सी जाती है, इन्होंने कोई अराउंड 6-7 ड्रग्स दिए में याद रखनी होगी क्लास एंड विद इट्स एक्शन एंड विद देयर एग्जांपल्स। और क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी एटलीस्ट पता तो होने चाहिए क्योंकि ऑस्पी में पूछे जा सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इनका काम क्या है कि दे इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो थ्रू योर यूवियोस्क्लेरल रूट। हमने 2 रूट्स पढ़े, ट्रेबुकुलर मैशवर्क और यूवियोस्क्लेरल वाला। सो दे इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो थ्रू द यूवियोस्क्लेरल रूट। कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बायमेटोप्रोस्ट, टेफ्लूप्रोस्ट। सारे प्रोस्टाग्लैंडिन की डोज क्या होती है, 1 ड्रॉप वंस अ डे। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर रिलेटेड टू आई हम बात करें तो कंजंक्टाइवल हाइपरीमिया जो कि सबसे कॉमनली देखा जाता है, उसके अलावा आई लैश की इलोंगेशन और डार्कनिंग कॉज करा सकते हैं। पेरी ऑकुलर स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, आइरिस की हाइपर पिगमेंटेशन और सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा। सिस्टेमिक में हेडेक, प्रेसिपिटेटेड माइग्रेन और माइल्जिया और स्किन रैश आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो थे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स थे विच फॉर इंक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो थ्रू यूवियोस्क्लेरल रूट। देन वी कम टू बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हाउ डू दे फंक्शन, दे बेसिकली डिक्रीज द एक्वस प्रोडक्शन। कुछ कार्डियो सेलेक्टिव आते हैं, कुछ नॉन कार्डियो सेलेक्टिव आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का याद रखना होगा कि दे आर नेवर गिवन बिफोर बेड टाइम क्योंकि दे कैन कॉज प्रोफाउंड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द स्लीप। कार्डियो सेलेक्टिव में एग्जांपल आ जाती है बीटेक्सोलोल, कार्टियोलोल की। और नॉन कार्डियो सेलेक्टिव में जो मेन एग्जांपल याद कर लेनी वो टीमोलोल याद कर लेनी, टीवोलोल और लेवोबुनोलोल दिए हुए उन्होंने, टीमोलोल याद कर लेनी। सारे बीटा ब्लॉकर्स की डोज क्या होती है, ट्वाइस होती है, ट्वाइस अ डे।
साइड इफेक्ट्स ऑकुलर की बात करें तो एलर्जी और पंक्टेट केराटाइटिस कॉज करा सकते हैं। सिस्टेमिक की बात करें तो ब्रोंकोस्पाज्म करा सकते हैं, स्पेशली जो इनको एस्मा और कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज लाइक ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक कॉज करा सकते हैं। अल्फा 2 agonist which are your second drug of choice, they are sometimes also given in combination। अल्फा 2 agonist में हमारे पास इनका काम क्या होता है कि ये भी जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर दे ऑल्सो डिक्रीज द क्या कहते हैं एक्वस प्रोडक्शन, लेकिन साथ साथ इनका ड्यूअल इफेक्ट है, एक्वस प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करा रहे हैं और ये क्या कहते हैं एक्वस आउटफ्लो को भी इंक्रीज करा रहे हैं थ्रू योर यूवियोस्क्लेरल रूट। सो उसके दोनों फंक्शन आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वाला भी बीटा ब्लॉकर वाला भी, दोनों फंक्शंस परफॉर्म बाय अल्फा 2 एगनिस्ट। एक ही एग्जांपल आती है जिसकी आती है ब्राइमोनिडीन, इसकी भी डोज ट्वाइस अ डे। इससे भी क्या ओकुलर साइड इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो कॉमनली देखा जाता है एंड एंटीरियर ग्रेनुलोमेटस यूवेटाइटिस, सिस्टेमिक में जीरोस्टोमिया और फटीग आ जाती है। फिर हम आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में, विच इनका काम क्या होता है कि दे लोअर द आईओपी बाय दे डिक्रीज द एक्वस सिक्रीशन। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज पेशेंट्स जिनको एलर्जी, क्योंकि जीस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दे रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। तो जिनको सल्फोनामाइड से एलर्जी हो उनमें नहीं दिए जाते, उनमें क्या कहते हैं ये बेसिकली दीज आर अवॉइडेड और दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ड्रोजोलामाइड इज बेसिकली जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर विच इज यूज्ड, इसकी डोज इज 2 to 3 times डेली। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंजिंग एंड ट्रांसिएंट बिटर टेस्ट एंड एलर्जिक ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस। मायोटिक्स जो है, मायोटिक्स उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, मायोटिक्स का याद रखना है कि मायोटिक्स इज मेनली गिवन इन प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो जब हम एंगल क्लोजर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब पढ़ाऊंगा मायोटिक्स, याद रखना मायोटिक्स ओपन एंगल में नहीं कहने, इवन तो उन्होंने यहाँ पे दिए हुए, लेकिन मायोटिक्स यूजली नहीं यूज़ होते, मायोटिक्स भी कभी कभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होते हैं, तो मायोटिक्स का नाम नहीं लिखना है, मायोटिक्स की हम बात नहीं करेंगे। एड्रीनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स दे इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो बाय स्टिमुलेटिंग द बीटा रिसेप्टर्स एंड दे आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स इन दोज पेशेंट्स जिनको पल्मोनरी डिजीज हो, लाइक जिनको एस्मा हो, जो कि बीटा ब्लॉकर्स नहीं ले सकते हो। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं, एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड की और डाइपीवी और डीपीवर्फिन की, लेकिन मेन एपिनेफ्रिन याद रख लेनी है जिसकी भी डोज 2 times a day है। फिर कंबाइंड प्रिपरेशन आती हैं, कंबाइंड में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, ज़ैलाकॉम, ज़ैलाकॉम में क्या है, टीमोलोल और लेटेनोप्रोस्ट अपना अल्फा 2 एगनिस्ट और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग को साथ मिला के कंबाइन करके देते हैं। कोसॉप में टीमोलोल और ड्रोजोलामाइड, अगेन आपका बीटा टीमोलोल वॉज और सॉरी गलत बोल दिया मैंने, टीमोलोल वॉज बीटा ब्लॉकर और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग साथ दे रहे हैं। कोसॉप टीमोलोल ड्रोजोलामाइड बीटा ब्लॉकर और हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को साथ दे रहे हैं, और कॉम्बिगैन टीमोलोल एब्रिमोनिडीन अल्फा 2 एगनिस्ट एंड योर बीटा ब्लॉकर को साथ दे रहे हैं। तो मेन चीज़ जो याद रखनी है कि वो कॉम्बिनेशन में हम हर उसमें टीमोलोल तो दे ही दे रहे हैं, साथ में अलग अलग ड्रग के नाम याद रखने हैं, ड्रग के नाम नहीं याद हो तो एटलीस्ट उनको वो ब्रांड नेम पता होना चाहिए। ज़ैलाकॉम, कोसॉप एंड कॉम्बिगैन, दे आर बेसिकली यूज इन कंबाइंड प्रिपरेशन। एंड न्यू टॉपिकल मेडिकेशन जो आजकल नई आई हैं वो कौन कौन सी नई आई हैं, एक है हमारा लेटेनोप्रोस्टीन बुनोट विच इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। इसका डुअल मैकेनिज्म देखा गया कि एक तो ये आउटफ्लो को बढ़ाएगा, एक्वस आउटफ्लो को थ्रू यूवियोस्क्लेरल रूट जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का काम था, साथ में ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क के थ्रू भी आउटफ्लो को बढ़ाता है। इसकी डोज वही प्रोस्टाग्लैंडिन जितनी वंस के लिए। एंड रो काइनेस इनहिबिटर्स देखेंगे विच बेसिकली लोअर इंट्राओकुलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एक्वस आउटफ्लो, रिड्यूसिंग द एक्वस प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर एंड दे आर ऑल्सो डोज्ड वंस डेली। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स पता होने चाहिए, फर्स्ट लाइन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, सेकंड लाइन अल्फा 2 एगनिस्ट, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एड्रीनर्जिक ड्रग्स, कंबाइंड प्रिपरेशंस एंड जो आजकल नई आई हैं जो कि 2 ही आई हैं, लेटेनोप्रोस्टीन बुनोड एंड रोकाइनेस इनहिबिटर्स। दिस वाज अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। अब अगर मेडिकली नहीं ठीक हो पाए देन हम जाते हैं लेज़र पे। लेज़र पे हम कौन सी कराते हैं, लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी कराते हैं, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। 3 तरह की हम ट्रेबिकुलोप्लास्टीज करा सकते हैं, आर्गॉन लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी एंड योर माइक्रोपल्स लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। बस नाम याद रखते हैं, ये हम 3 तरह की लेज़र कॉज कराते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, आर्गॉन लेज़र, सेलेक्टिव लेज़र एंड माइक्रोपल्स लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। लास्टली अगर तो इन सब से नहीं काम करा, आपका बहुत एडवांस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है विच इज़ नॉट बीइंग या बहुत अनकंट्रोल्ड है, विच इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड थ्रू क्या कहते हैं मेडिकली या अनकम्प्लाइंट नॉन कम्प्लाइंस सारी, तो हम कराते हैं 2 तरह की सर्जरीज कराते हैं, जिसमें से मेन सर्जरी जिसका नाम हर हाल में याद रखना है वो है ट्रेबिकुलेक्टमी। ट्रेबिकुलेक्टमी इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। और हम साथ में क्या कराते हैं, हम डीप स्क्लेरोटोमी भी कराते हैं। डीप स्क्लेरोटोमी ना भी याद हो, खैर है, मेन जो पता होनी चाहिए ट्रेबिकुलेक्टमी का नाम पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज फॉर अनकंट्रोल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के फेलियर ऑफ मेडिकल लेजर ट्रीटमेंट, नॉन कंप्लाइंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या एडवांस स्टेज ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। कभी कभी ट्रेबिकुलेक्टमी विद हम
एंटीफाइब्रोटिक माइटोमाइसिन सी के साथ भी देते हैं इन यंग पेशेंट्स या जिनमें प्रीवियसली फेल्ड ट्रेबेकुलेक्टमी हुई हो या जिनको सेकेंडरी ग्लोकोमा। मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए ट्रेबेकुलेक्टमी पता होनी चाहिए विच इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर एंड डीप स्क्लेरोटोमी भी। तो ये ट्रीटमेंट थी, अच्छे से याद कर लेना है मेडिकल को, इनके सारे ड्रग्स के नाम, ये ड्रग्स की क्लास के नाम विद देयर एक्शन एंड एटलीस्ट वन साइड इफेक्ट, एंड साथ में लेज़र की तो वही ट्रेबेकुलोप्लास्टी और सर्जरी का मैंने बता दी ट्रेबेकुलेक्टमी आर सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।